सर पंचायती राज विभाग की ओर से आज इस उन्मुखों ओरिएंटेशन कार्यक्रम के शुभारंभ के इस पावन अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री, पंचायती राज के प्रभारी मंत्री, परम सम्माननीय श्रीमती रेणु देवी जी, इस अवसर पर उपस्थित पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, पंचायती राज विभाग के परामर्शी जी, इस अवसर पर उपस्थित निदेशक पंचायती राज विभाग, विशेष सचिव पंचायती राज विभाग, इस विभाग के सभी तमाम वरीय और कनीय अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न जिला परिषदों के सम्माननीय अध्यक्ष एवं विभिन्न जिलों के तमाम उप विकास आयुक्तगण, मीडिया के साथियों, मित्रों, आज सर्वप्रथम हम अपनी माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के इस अभियान में आज यह बैठक इस बात का संदेश देगा कि पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं सरकार के जो एजेंडे हैं, उन एजेंडों को हम आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और उस की गंभीरता आज के इस बैठक में स्पष्ट तौर पर दिख रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जीवन पर्यंत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में उन्होंने समाज के प्रति, इस राज्य के प्रति उन्होंने जो काम किए हैं उसको आज भी हम सब याद करते हैं और उसी का ये प्रगटीकरण है कि पहली बार जिला परिषद के सम्माननीय सदस्य एवं उप विकास आयुक्त के साथ आज का यह बैठक कहीं न कहीं एक संवाद और एक बेहतर संवाद का शुरुआत करेगा, क्योंकि हम सब बिहार के लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। यह राज्य विकास के क्षितिज पर कैसे एक नई इमारत लिखे। हम सबों ने लगातार विगत 15 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो कई नए आयाम गढ़े हैं, जो स्पष्ट तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के इस कैनवास पर दिखता है, उसे एक उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हो और सरकार ने जो एजेंडे तय किए हैं वो आम लोगों तक कैसे पहुंचे, इस पर हम सब आज विमर्श करने वाले हैं। प्रधान सचिव जी ने ठीक ही कहा, अनौपचारिक तौर पर कई बार हमारी इनसे मुलाकात होती रहती है और हमने कई बार कहा भी कि कहीं न कहीं लगता है कि संवादहीनता है कि हम सब भी उसी जीवन से आए हैं जिस जीवन से आप सब आज हमारे सामने बैठे हैं। तो हम सब अपने निजी चीजों को छोड़कर बिहार के लोगों के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उसके प्रति हम निष्ठावान हो, जिससे कि हम विकास की गाड़ी को और तेज गति दे सकें। और मैं दीदी को पुनः
दीदी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने सहज रूप से स्वीकृति देकर और उनके मन में भी पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उसमें सरकार एवं अधिकारियों का कैसे सहयोग हो, इसके लिए वो बराबर चिंतित रहती हैं और उसी का यह फलाफल है कि आज हम सब इकट्ठे यहां बैठे हैं। जो मौलिक तौर पर जो कुछ चीजें हम सबों ने महसूस किया है, सिर्फ उसको चंद पंक्तियों में हम रखना चाहते हैं कि जिला परिषद एक जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसकी एक बड़ी लेकिन अहम कड़ी है। लेकिन मैंने देखा है कि जिला परिषद की जब सामान्य बैठकें होती है उसमें बहुत सार्थक संवाद नहीं हो पाता, कुछ चीजें छूटती है और कुछ चीजें कब जुटती है यह भी पता नहीं चलता है। जब वो कार्रवाई का हिस्सा कार्रवाई पुस्तिका में लिखना शुरू होता है तो उसमें कई चीजें जो बैठकों में पारित होता है वो कभी कभी नहीं भी दिखती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी दिखती है जिन पर चर्चा भी नहीं होती। एक तो मुझे ध्यान में लाया कि आप सबों के बीच रखना चाहिए। दूसरा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं। जिला परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, हमारे उप विकास आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में होते हैं। तो जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के प्रति जो उनका एक बेहतर संवाद होना चाहिए उसकी स्पष्ट तौर पर कमी है, या जो कार्रवाई अंकित की जाती है उसका कार्यान्वयन में कहीं कहीं घोर अभाव दिखता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसे हम सब एक संवाद के जरिए बेहतर कर सकते हैं। आगे दीदी और हमारे सम्मानीय प्रधान सचिव जी इन चीजों को रखेंगे। और मुझे लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था में आज सबसे अधिक अगर परिसंपत्ति है तो जिला परिषद के पास है, लेकिन उसका बेहतर इस्तेमाल हम सब जनहित में या जिला परिषद के राजस्व के स्रोत के रूप में उसका बेहतर उपयोग हम नहीं कर पाते। ये सुनिश्चित होना चाहिए। और जो राजस्व है वो भी नहीं आ रहा है, अनावश्यक अतिक्रमण जिला परिषद की जो सारी संपत्तियां हैं उस पर हो रही है, लेकिन उसका जो एक बेहतर देखरेख या फिर जो वहां दुकानें हैं तो उसका फिर उसे भवन में परिणत करके फिर उन्हीं लोगों को कैसे हम आवंटित करें, ये कई चीजें हैं जिन्हें हम सबों को देखना चाहिए। और एक जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि ग्रामीण कार्य विभाग की कई योजनाएं चल रही है और उन योजनाओं में बहुत स्पष्ट तौर पर जो हमारी सड़कें हैं वो अलग अलग योजनाओं में लिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी पंचायत राज स्तर पर गली नली योजना के तहत उसमें सड़क का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे जिस ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जिस गुणवत्ता और मानक के द्वारा उस सड़क को बनना है वो नहीं बन पाता है। तो ये एक हमने कई बार अपने कटिहार में भी चीजों का ध्यान दिलाया है कि इन चीजों से बचना चाहिए। अगर कोई ग्रामीण सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं जिस पर सबसे ज्यादा यातायात है, परिवहन है, तो उन सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जो लिस्ट है कई अलग अलग योजनाओं में उसके द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। और एक जो हमने व्यवहारिक तौर पर देखा है कि हमें गली नली योजना का कार्यान्वयन करना है, लेकिन गांव में जब हम सब विधायक के रूप में या अब उप मुख्यमंत्री के रूप में जो भ्रमण कर रहे हैं तो बताया जाता है कि भैया गांव में नाला बनना जरूरी है। हम लोग बोलते भी है, कह रहे गली नली योजना में तो नाला भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन उसको जो हमारे अधिकृत पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उस नाला का निर्माण कराने से बचते हैं।
जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें हैं एंड टू एंड उसका वो पीसीसी हो जाता है, जबकि नाला बनाने में कठिनाई है। इसलिए जब सड़क बने और लगे कि वह गांव धीरे धीरे बाजार और कस्बा एवं कस्बा से नगरीय स्वरूप ले रहा है, तो नाला का निर्माण भी उसी तत्क्षण उस सड़क के साथ होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि एक सुझाव के तौर पर आप समूह के सामने रखना आवश्यक था। और पंचायती राज के द्वारा जो कई कार्य हैं, उन कार्यों का भी बेहतर कार्यान्वयन आप सब करें, ये हमारी अपेक्षा है। सरकार ने जो अपने एजेंडे तय किए हैं वो निश्चित रूप से गांव और टोलों तक दिखना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा सोच रही है कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, क्योंकि उसी से हम स्वराज या सुराज ला सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए और उम्मीद करते हैं कि जब यहां से जाएंगे तो हमारे उप विकास आयुक्त और जिला अध्यक्ष, जिला परिषद मुस्कुराते हुए निकलेंगे। कहीं कहीं आज का यह संवाद आने वाले दिनों में बिहार वो एक नई ऊंचाई और नए मुकाम पर ले जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो दो बातें कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो संवादहीनता की स्थिति में विकास संभव नहीं है, और दूसरा जो